हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम नेक्स्ट सादर ब्याज की नेक्स्ट वीडियो पर आ गए, नेक्स्ट पार्ट पर। इससे पहले हम लास्ट पार्ट में कुछ सवाल रह गए थे, तो आज हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी सवाल बता रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट सवाल ये है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 स्टेज फर्स्ट शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब देखो इस तरह का कोई भी सवाल पूछे सादर ब्याज का, तो इसमें रेशियो पूछेगा अलग अलग वर्ष की। जैसे एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में और 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे सरल है, तो इसमें तुम्हें कुछ सोच भी नहीं है। ठीक है, तो साधारण ब्याज वाले जब फॉर्मूला लगा लो। अब यहाँ मूलधन हमारा फिक्स है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। मूलधन को 1 रुपया मान लो, कुछ भी मान लो। तो माना 1 रुपया मूलधन है और लगा दो। तो 1 × 5 × 6, और क्या पूछ रहा है? अनुपात। अनुपात का मतलब क्या है? बट्टे। फिर मूलधन सेम वही है, 8:3। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8। तो आंसर कितना आ गया? 5/4। कौन सा? जी, ठीक है। बट्टे और रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इससे पहले यही सवाल ऐसा ही नहीं, लास्ट सवाल दिया रखा था। ठीक है, तो उसमें इसमें अंतर क्या है? उसने क्या है, समय के साथ उसने साधारण ब्याज दे रखा था एक, तो हमें वहाँ निकालना था। ठीक है, तो अब देखो इस तरह के सवाल क्या करोगे। यहाँ क्या कह रहा है कि समान दर, ठीक है, और समान ही राशि है। यानी हमेशा ध्यान रखना, अगर चूंकि P = R, तो हमेशा जो समय दे रखा है यानी T1 अनुपात T2, T1 ये मान लो, T2 ये मान लो, यही तुम्हारा आंसर होगा साधारण ब्याज का। ठीक है, इसीलिए SI1 और SI2 तो कितना है? 6:10। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 3:5। कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर मूलधन और दर सेम दे रखे हैं, ठीक है, यानी दोनों वर्ष के लिए वही मूलधन है और वही दर है, और तब हमें केवल समय ही दे रखा हो, तो हमेशा ध्यान रखना जो रेशियो है बस इसी का रेशियो कर दो, 6/10 काटा पीटी कर दो, बस वही तुम्हारा आंसर होगा। अब जैसे कि ये सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2016 पूछा गया, जस्ट जो पहले सवाल करा है सेम वही है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें भी रेशियो पूछ रहा है किस तरीक़ा से। एक रीता ने 4 वर्ष के लिए, यहाँ समय दोनों के लिए अलग अलग दे रखा है। रीता का 4 वर्ष है, सीता का 6 वर्ष है। ठीक है, 2.5% की दर पर, दर कितनी दर की? 2.5% की दर पर एक राशि निवेश की। निवेश का मतलब समझते हो? किसी चीज़ में पैसा लगाना, उसी को निवेश कहते हैं। ठीक है, निवेश की सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर, जो दर ये है वो ये, इसका मतलब दोनों के लिए दर समान है लेकिन समय अलग अलग है। ठीक है, उसी दर पर समान राशि, राशि भी दोनों के लिए सेम है, तो इसका मतलब यहाँ से तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि जब मूलधन और दर बराबर है, इसका मतलब जो हमें समय दे रखा है, ठीक है, यहाँ मूलधन, तो यहाँ पर लिख देना चूँकि यहाँ मूलधन और दर दोनों के लिए बराबर है, इसीलिए SI किससे साधारण पूछ रहा है? सीता द्वारा अर्जित, तो सीता द्वारा अर्जित कौन सा? 6 वर्ष का। ठीक है, तो SI 6:SI 4। तो बस
बराबर सीता द्वारा कितना समय है 6, इसके द्वारा कितना है 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2 आंसर। ठीक है, ये तो कटी जाए समान दर है। ठीक है, तो इतना हमेशा ध्यान रखना, वहाँ समय बचा के चलना है, इसीलिए ज़रूरी है। ठीक है, अब ये नहीं कि तुम फॉर्मूला से ऐसे सवाल भी फॉर्मूला से करोगे करके, नहीं, ऐसे सवालों में अगर तुमने वहाँ समय खर्च किया है ये सब बचाने के लिए, लेकिन ये भी तुम्हें वहाँ करना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे सवालों को माइंड में उड़ाना है। ठीक है, जिससे आगे के लिए समय बचे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट सवाल ये रहा, आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है। तो इस तरह के सवालों को देखो, कुछ भी नहीं है, बस क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये निकालें, 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज दे रखा है, उसने कितना दे रख देखो, हम जानते हैं SI बराबर P, समय नहीं दे रखा है। ठीक है, लेकिन हाँ सॉरी, समय दे रखा है 10, R नहीं दे रखा है, तो 10/100। SI कितना दे रखा है, आगे सॉल्व कर दो, 600 रुपया बराबर PR/10 से ये 0 कट जाए, 1/10, इसीलिए PR कितना आ जाएगा 6000 रुपया। कितना आ जाएगा 6000 रुपया। ठीक है, पहली लाइन जैसा कह रहा था वैसा ही करो। ठीक है, बाकी बात हम इसे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, माइंड की स्पीड से कैसे करोगे। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, 5 वर्ष का मूलधन। ठीक है, इसीलिए तो PR × 5/100, ये 5 वर्ष का हो गया, प्लस 5 वर्ष के बाद पूछ रहा है ना, तो 5 वर्ष तो जैसा चल रहा था नॉर्मल वैसे ही चलाना है, तो इसलिए वो ही लगा दो। ठीक है, फिर 5 वर्ष बाद यानी छठी और 7वीं ये वर्ष आती है, तो ये मूलधन P है, ये कितना कर देता है 3 गुना। ठीक है, × 5/100। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो देखो, ये 5 या 15 PR और ये 5 PR कितने हो जाएंगे, 20 PR/100, 20 × 5 = 100, यानी PR/5 ये निकल आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, PR/100। अब हम क्या करना है, PR की वैल्यू दे रखी कितनी 6000। ठीक है, तो इसीलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और PR की वैल्यू रख दो। ठीक है, PR कितना है 6000, तो 6000/5 और × 100। तो जो हमें पता है, नहीं 100 क्यों करेंगे, 100% मैंने पहले निकाल लिया है। 5 12 × 5 = 60, आंसर कितना आ गया 1200। तो कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन। ठीक है, तो सरल था, बस कैलकुलेट था, ये चाहो तो सब ये माइंड में कर सकते थे। अब देखो ये कैसे करेंगे। अब देखो इसे हमें क्या करना होता, शॉर्ट करना होता, तो किस तरीक़े से देखो, 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 600, तो इसलिए हम यहाँ क्या करते 1/10 बराबर कितना 600। ठीक है, इसलिए 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाता 6000, कितना हो जाता 6000 रुपया। ठीक है, अब ये 1 क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना, मूलधन और ब्याज का गुणा। अगर हम समय से देखो 10 वर्ष है तो 10/100। ठीक है, तो ये PR की वैल्यू निकली आई 6000, ये माइंड में सब करना है तुम्हें। फिर क्या कह रहा है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष का कितना है 5/100, यानी तो ये कितने बार कट जाएगा, तो 1/20 और मूलधन को कितना कर दिया है 3 गुना कर दिया। ठीक है, तो 3 गुना कर देंगे तो 3/20। अब इन दोनों को जोड़ लो, हर समान है, 4/20, 4 × 4, 4 × 5 = 20 बराबर 1/5।
अब देखो यहाँ एक की वैल्यू कितनी है 600, यहाँ वैल्यू रख दो, इसीलिए 6000 बट्टे 5 तो बराबर कितना आ गया 1200। तो ये सारी चीज़ें ऐसे शॉर्ट हम करेंगे। तो इस तरीका से सवाल को हम क्या माइंड में करेंगे।